पढ़ना लिखना जारी रख, जेब में दुनिया सारी रख। पढ़ना लिखना जारी रख, लड़ने की तैयारी रख। जंग मुकल्लम तब जीतोगे, जंग मुकल्लम तब जीतोगे, थोड़ी सी होशियारी रख। जंग मुकल्लम तब जीतोगे, थोड़ी सी होशियारी रख और थोड़ी सी दुनियादारी रख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। आज 3 जनवरी 2021 है। कल से सारे विद्यालय खुल जाएंगे। 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय को खोलने का सरकार ने आदेश दिया है और इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ना लिखना जारी रख, लड़ने की तैयारी रख। दोस्तों, जो लड़ाई हम लोग गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, स्वास्थ्य से लड़ रहे हैं, आज के परिस्थिति में तो हम लोग सबसे बड़ा दुश्मन कोविड से लड़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए लास्ट में मैंने कहा है कि थोड़ी सी होशियारी रख, थोड़ी सी दुनियादारी रख। ये होशियारी क्या है, ये दुनियादारी क्या है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सर दोस्तों, आपसे एक आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम आ जाते हैं अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपाया गया है। लेकिन आज हम नए क्लेवर में आएंगे। अखबारों में जो छपा है, जो हेडिंग है, उस हेडिंग को पढ़ेंगे और उसके बाद एक लाइन मैं बोलूंगा और कब हो सकता है वो ऐसा लाइन आपने ही सोचा हो, जो आपकी आवाज होगी। तो हेडिंग पहले ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग के बाद एक पंच लाइन मैं बोलूंगा। अगर आपको भी हेडिंग को देखकर, किसी अखबार के हेडिंग को देखकर, किसी खबर को हेडिंग को देखकर आपको लगता है कि यह नीचे यह पंच लाइन अच्छा लगेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हम आज के अखबारों पे नजर डालते हैं कि क्या क्या है इसमें छपा, हेडिंग क्या क्या बना है। तो एक अखबार ने हेडिंग बनाया है, इस बार खास होगा बिहार का बजट, विकास कार्य में नहीं होगा कोई समझौता। मुख्यमंत्री का बयान को कोट किया गया है। मेरी लाइन है, हर बार तो आम बजट होता था सर, धन्यवाद जो आपने खास बना दिया। दूसरी खबर नजर डाले तो मोबाइल के जरिए जेल से बिहार सरकार गिराना चाहते हैं लालू यादव। छोटका मोदी बोले हैं मोदी, मैंने बिहार में मोदी मतलब बोले तो सुशील मोदी का बयान छपा है कि मोबाइल से, जेल से ही बिहार में सरकार गिराना चाहते हैं लालू यादव। तो मेरा लाइन है, आप सैटेलाइट सरकार बचा लीजिए। एक और हेडिंग है, माननीय उच्च न्यायालय के संबंधित एक खबर है। पटना हाईकोर्ट में कल से फिजिकल सुनवाई। स्कूल खुलने के साथ ही अब हाईकोर्ट में भी अब वकील और जो भी है जज आमने सामने सुनवाई होगी। तो मेरा टैगलाइन है माननीय अदालत के लिए, पर सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर रहेगा। पटना हाईकोर्ट में कल से फिजिकल सुनवाई पर सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर रहेगा। ऐसा होता है कि इस बार जो कोरोना काल में हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द का इस्तेमाल होते रहा, लेकिन वास्तव में वो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना था, फिजिकली रूप से अलग अलग रहना था। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग, सरकार भी कर रहे थे, अखबार वाले भी यूज कर रहे थे, हम लोग भी यूज कर रहे थे इस शब्द का। एक बहुत अच्छी खबर है, उसकी हेडलाइन आप देखिएगा, वो वैक्सीनेशन से संबंधित है। भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को भी मिली मंजूरी। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। मेरा टैगलाइन है, भारतीय माल इमरजेंसी में ही काम आते हैं। इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है।
कोविड मतलब अगर समझा को वैक्सीन कहा जाए तो को से हो गया कोरोना वैक्सीन। कोरोना के वैक्सीन के लिए भारतीय जो है भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिली इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। तो मेरा टैगलाइन है भारतीय माल इमरजेंसी में ही काम आते हैं। तो दोस्तों ये थी अखबारों की प्रमुख खबरें, उसके पीछे में जो टैगलाइन दी आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। हम बात कर रहे थे कि जो शुरू में हमने बोला है कि पढ़ना लिखना जारी रख, जेब में दुनिया सारी रख। जेब में दुनिया सारी रखने के लिए दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल खुलना चाहिए। सरकार ने कदम उठाया है कि स्कूल 4 जनवरी से खुलेंगे, पर 9वीं से 12वीं कक्षा तक का फिलहाल आदेश दिया गया है। वो भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वहां जो क्लास में होंगे और जो 50% मतलब 50% बच्चे ही उपस्थित होंगे, उसमें भी गार्जियन को यह आजादी दिया गया है कि कोई जोर नहीं रहेगा उपस्थिति के लिए। अगर माता पिता चाहें तो बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। एक ट्रायल चल रहा है, अगर ये सही रहा, सब चीज सही रहा, तो उसके बाद पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे को स्कूल जाने की इजाजत मिलेगी। पहली से नीचे के बच्चे को अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। तो उसमें क्या जो रखना है, होशियारी क्या रखना है और दुनियादारी का क्या ख्याल रखना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अखबार के जो बड़ी खबर निकल के आ रही है अखबारों में, 2 टैगलाइन पर और चर्चा हम कर लेते हैं। नीतीश की शराबबंदी पर बीजेपी ने उठाई उंगली। बीजेपी के सांसद सुशील सिंह थाने पर धरना दे रहे हैं, रफीगंज थाने के पास, और नीतीश कुमार के शराबबंदी पर उन्होंने उंगली उठाई, आरोप लगाया कि थानेदार ही शराब बेचवाता है। टैगलाइन है उंगली ही उठाई है, हाथ नहीं खींचा है। एम्स से लौटे मांझी, पत्नी ने नजर उतारी। कोरोना को मात देकर घर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री, पत्नी ने उनकी नजर उतारी। टैगलाइन है पर उनकी नजर तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। तो दोस्तों इसी तरह का टैगलाइन आप भी नीचे भेजते रहिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि क्या होशियारी रखना है स्कूल खुलने के बाद। स्कूल खुलने के बाद तो होशियारी रखना ही है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन, जो गाइडलाइन जो पालन करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन एक नजर हम अगर डालते हैं कि सरकारी जो स्कूल हैं उनकी हालत क्या है, तो सरकारी स्कूलों की हालत खास्ता है और उनका जो बजट है से गड़बड़ा गया है। सैनिटाइजर, थर्मो स्कैनर, ये सब खरीदने में ही 10,000 से ऊपर एक विद्यालय का बजट भाग गया है और सरकार की तरफ से 2 मास्क दिया गया है बच्चों के लिए। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सरकारी विद्यालय की ही बात नहीं। बार बार जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो सरकारी विद्यालय की बात करते हैं, लेकिन निजी विद्यालयों में जिसमें देश के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, निजी विद्यालयों की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। निजी विद्यालय करीब करीब वैसे विद्यालय जो किराया पर थे, रेंट पे थे, उनकी तो हालत बिल्कुल खराब हो गई है। बेरोजगारी बढ़ी है। जो शिक्षक वहां पढ़ाते थे, निजी विद्यालयों के बस की बात नहीं थी। बहुत सारे छोटे छोटे निजी विद्यालय थे जो एक रोजगार का साधन भी था, बच्चों को शिक्षा भी मिलती थी। सारे शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। कोई होम ट्यूशन का काम कर रहे हैं तो कोई दूसरा धंधे में चले गए हैं। ऐसे में जो शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में काफी मुश्किल का सामना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि 5 साल जो शिक्षा व्यवस्था पीछे चली गई है। सरकारी जो विद्यालय पर स्कूलों के पैकेट खाली, सैनिटाइजर स्कैनर खरीदने में खाली हुआ छात्रों का कोष। बिहार सरकार ने सिर्फ आदेश और मास्क दिया। सरकारी विद्यालयों में बिहार सरकार ने सिर्फ जीविका दीदी से बना 2 मास्क दिया है और आदेश दिया है कि
ये करो, वो करो, ये करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। खैर, लेकिन शिक्षा को तो हमें से जरूरी है और बच्चों को इस विद्यालय जाना चाहिए और स्कूल बहुत दिनों तक नहीं बंद रह सकता है। और शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन हम भारतीय हर परिस्थिति का हल निकालना जानते हैं। मुझे याद है हमसे पहले वाली पीढ़ी, उस समय भी विद्यालय चलते थे, लेकिन शिक्षकों का खर्च समाज उठाता था। चकचंदा जिसको कहते हैं, 2 महीने तक बच्चे भिक्षाटन करते थे, चकचंदा करते थे, उसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो डालूंगा। उस तरह से विद्यालय चलाते थे। खैर वो बात की बात है, पहले की बात है, अभी वैसी परिस्थिति नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी होशियारी और दुनियादारी का ख्याल रखना है। विद्यालय खुल रहे हैं, बच्चों को हाथ धोने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए ख्याल रखा जाए और जो बच्चे अगर बीमार है तो उन्हें विद्यालय नहीं भेजा जाए। तो दोस्तों, आपसे विदा लेने का समय हो गया, मैं आपसे विदा लूंगा। इसी तरह हम रोज मिलते रहते हैं नए खबरों के साथ और नए तेवर में। तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।